हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम किसी सब्जेक्ट के बारे में या टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करने वाले। आज हमारी चर्चा का मेन विषय है कि जो कल आलोक राज जी ने ट्विटर पर बताया कि रीट मेंस के 10,000 पद आने वाले हैं। उम्मीद है 10,000 पद की। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इनका वर्गीकरण किस तरह होगा, कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके अलावा जो पद बढ़ने की संभावना है वो कितनी है, कितने पद बढ़ सकते हैं, इनके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ दो तीन पॉइंट्स और हैं तो उनके बारे में और मैं बात करूंगा। और उससे पहले अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया आरपीएससी का कि राजस्थान एसआई भर्ती जो है उसमें 1,095 पद नोटिफिकेशन आ चुका है और अगस्त से फॉर्म बनना स्टार्ट होंगे और लगभग 8 या 9 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है इस बार। पद 1,015 अच्छे पद हैं। लेकिन बात करते हैं किसकी, रीट मेंस की। 10,000 पद हैं, आलोक जी ने बताया इसके बारे में। अब 10,000 पद आप ये समझिए कि इसमें अगर वर्गीकरण होता है तो लगभग 6,000 4,000 रेशियो रहने वाला है, लेवल 1 लेवल 2 उनका। उसमें से फिर संस्कृत विभाग के अलग पद, विशेष शिक्षा के अलग पद, उसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिवाइड करेंगे तो वो समस्या होने वाली है। फिर उसके अलावा जो लेवल 1 में महिला आरक्षण है उसकी वजह से 50% पद उनका अलग एक कैटेगराइजेशन वो हो जाएगा। समस्या ये नहीं होती है कि पद कम आए हैं, लेकिन बात यह है कि ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भर्ती 3 साल बाद आ रही है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि लगभग 30,000 पद इस भर्ती में आए, 30 नहीं तो 25,000, क्योंकि पिछली भर्ती बड़ी भर्ती थी तो इतना जेन्युइन था कि शायद उतनी बड़ी भर्ती नहीं आए, लेकिन 30,000 25,000 इतने पद स्टूडेंट्स मान के चल रहे थे। तैयारी भी कर रहे हैं, करने वाले अब भी करेंगे। लेकिन अगर 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है और आप उतने ही पदों पे भर्ती निकाल रहे हैं जितने 3 साल पहले पद खाली थे, तो ये सोचने वाली बात है। और नोटिफिकेशन अभी 6 महीने पहले निकालना, भर्ती 6 महीने बाद है, जनवरी में पेपर है। लोगों को स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी आए, डेट जल्दी आए। लेकिन अगर आप डेट जल्दी दे चुके हैं तो वो तो इसीलिए डिमांड करते हैं ना कि उनको क्लियर रहे कि एग्जाम कब होने वाला है। तो उनको एग्जाम का क्लियर है तो उसको नोटिफिकेशन को आप आज निकालिए या 6 महीने एग्जाम से 45 दिन पहले जैसे पिछली बार निकाला था उस तरीके से निकालिए, तो उससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन फर्क किस चीज पे पड़ता उसका, कि जो डीपीसी से पद खाली होने वाले हैं उन पे पड़ता, या कुछ और अतिरिक्त पद होते सृजित होते उन पे पड़ता, तो उनसे पद वृद्धि हो सकती थी। अब बात करते हैं कि कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, जब भी पद इतने ज्यादा कम होते हैं पिछली वैकेंसी की अपेक्षा, इस बार देखा जाए तो लगभग 4 गुना पद कम हो गए, 3 से 4 गुना। तो कट ऑफ आप मान के चलिए कि लगभग 30-35 नंबर राइज करने वाली है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि पिछली वैकेंसी से अगली वैकेंसी में लगभग 10 नंबर का, 10 से 15 नंबर वैकेंसी में, हर वैकेंसी में किसी भी एग्जाम में होता है, उसका स्तर 10 से 15 नंबर अधिक हम मान के चलते हैं। वो एक्सेप्शन कुछ होते हैं, जैसे आरएएस में पिछली बार 100 थी, इस बार 70 पे आ गई, वो अलग एक्सेप्शन है। लेकिन नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि पिछली बार अगर 200 का टॉप 195 205 है तो अगली बार वो 215 220 तक जाएगी। लेकिन जब पद इतने कम हो जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ेगा कि कट ऑफ जो है, जो 205 210 215 में एक्सपेक्ट करके चलते हैं, वो फिर उसका अनुमान लगाना इतना इजी नहीं होता है। फिर वो लगभग 230 भी जा सकती है, 235 जा सकती है, उस लेवल तक जा सकती है। बाकी डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पे कि एग्जाम किस लेवल का आता है। यहाँ मुझे एक चीज पे और चर्चा करनी है, एग्जाम के लेवल पे आजकल क्या हो रहा है कि एग्जाम टफ करने के चक्कर में बोर्ड अलग एक स्ट्रेटेजी अपना रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम एक होता है कि एग्जाम टफ दो तरीके से होता है। कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि टफ है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि वो पढ़ा हुआ नहीं है हमारा, इसका कोई सोर्स हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन भी हम छोड़ के आएंगे या गलत करके आएंगे। लेकिन एक दूसरा ये है कि क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, एनालिटिकल था, लेकिन सोर्स में से था, वो उसको भी हम हो सकता है कि गलत करके आए। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चन हो सकता है कि आपके नंबर
किसी में भी नहीं आए हैं दोनों में से। लेकिन सेकंड वाला जो ऑप्शन है कि जिसमें सोर्स में से क्वेश्चन था लेकिन आपने उसका लेवल बढ़ाया, एनालिटिकल बनाया उसको, अच्छी थिंकिंग के साथ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो केवल सॉल्व कर पाए, तो उसमें सॉरी, उसमें फायदा होता है ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी हो। लेकिन जो पहला बात जो मैं आपको बता रहा था कि जिसका कोई सोर्स ही नहीं है, तो उसको सॉल्व करने के लिए तो आपने सबको एक जैसा कर दिया कि जिन्होंने पढ़ाई अच्छी किसी लेवल अच्छी लेवल से पढ़ाई की है उनको भी एक लेवल में डाल दिया, और जिन्होंने कुछ नॉर्मल जो पढ़ाई की है उनको भी आपने उसी लेवल में डाल दिया। तो ये पिछले 1-1.5 साल से लगभग हर पेपर में आप देखेंगे कि जो अभी लेक्चरर के पेपर हुए थे या उससे पहले आरएएस मेंस हुआ था, आरएएस मेंस से पहले आरएएस प्री देख लीजिए, या पिछले 1 साल 1.25 साल के जो भी एग्जाम्स उठा के देखेंगे आप, उनमें क्वेश्चंस का टफनेस बढ़ गया है लेकिन स्तर शायद उतना नहीं बढ़ा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एनालिटिकल पेपर्स बनना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन इन चीजों पे बोर्ड को ध्यान देना होगा। या तो सोर्स फिक्स कीजिए आप 10वीं 12वीं की तरह कि ये 15 किताबें हैं, क्योंकि स्टूडेंट जनरली अब ऐसे पैटर्न जब स्टार्ट होते हैं कि आपको पता नहीं सोर्स क्या है, तो स्टूडेंट 10 से 15 कोचिंग्स के या नोट्स को वैसे ही देखता है, सिर्फ वो फोमो के डर से कि कहीं मेरा नहीं छूट जाए, तो उस डर से। तो इससे अच्छा आप 10 से 15 अच्छी यूनिवर्सिटीज की बुक्स या अच्छे ऑथर्स की बुक रिकमेंड कर दीजिए कि साहब इनमें से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे 10वीं 12वीं में पूछते हैं, तो वो। और रही बात एक करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा के लाते हैं, पता नहीं कौन क्वेश्चन बना रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। आपने देखा होगा एक विकास सर ने क्वेश्चन डाला था, महायज्ञ वाला क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने वो देखा हो, अभी किसी एग्जाम में आया था। उस क्वेश्चन की क्या तुक बनती है या उससे आप क्या अंदाजा लगा लेंगे? वो हो सकता है कि जिस गांव में वो महायज्ञ हुआ हो उनको भी नहीं पता हो। तो ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इनसे क्या है कि आप जितने स्टूडेंट हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं तैयारी कर रहे हैं उनको एक लेवल में लाके खड़ा कर देते हैं। तो ये रही ये बात। अब बात करते हैं कि अब आप लोगों को आगे क्या करना है। देखो, मेरा मानना है कि लगभग अभी शायद स्टूडेंट कुछ डिमांड करें, रिक्वेस्ट करें, तो 2.5 से 3,000 4,000 पद, इतनी ही उम्मीद है कि बढ़ सकते हैं, जो 15-16,000 15,000 14,000 पद वापस हो सकते हैं। लेकिन इनमें घाटा किन स्टूडेंट्स का होता है? उनका, कि जिनकी तैयारी शायद मेहनत वो उस लेवल की कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स आपको भी मानना होगा कि ऐसे होते हैं कि जिनको जीवन में सिर्फ एक चांस मिलता है तैयारी करने के लिए, चाहे वो उनके संसाधन हो या आर्थिक रूप से वो सशक्त नहीं हो या किसी भी तरीके से, तो आप उनको कंपटीशन से बाहर कर देते हैं उन लोगों से जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका पिछली बार थोड़ा रह गया था या कोई भी रीजन रहा हो, तो उन स्टूडेंट्स के। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन जिनको जिंदगी में सिर्फ एक बार मौका मिलना है एग्जाम देने का, तो आपको उनके बारे में भी सोचना होगा। जब बड़ी वैकेंसी आती है तो ऐसे लोगों को फाइट करने का मौका मिलता है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में भी। खासकर जो महिलाएं होती हैं उनको ज्यादातर 1 या 2 चांस लाइफ में मिलते हैं ऐसे एग्जाम से, ऐसी वैकेंसी देखने के, जैसे पिछली बार रीट की जो वैकेंसी थी उसमें मौके मिले थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। बाकी आप अच्छे सोर्स फॉलो कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए आगे हम ऐसे ही और विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।